डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आप लोगों का अंग्रेज़ी का हाई स्कूल का ये क्लास है। हम लोग प्रोस का तीसरा लेसन पढ़ रहे थे, द गंगा। लास्ट एक पैसेज जिसका सिर्फ बचा हुआ था और कई दिन से रह गया है, आज इसको कंप्लीट कर लिया जा रहा है। पढ़ा था हम लोगों ने कि जो इस लेसन के राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने गंगा नदी और गंगा नदी से अपने संबंध और उसके बाद कुछ अपनी विश, अपनी डिज़ायर, इच्छा बताई है। उसी कहानी को आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलते हैं राइटर कि दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने अपने आप को, डिस्कार्डेड का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, अलग कर लेना, ज़्यादातर जो पास्ट यानी पुरानी जो परंपराएं हैं, जो कस्टम, जो रीति रिवाज है, मैंने उसको छोड़ दिया है। और कहा कि एंड आई एम कॉन्शियस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स। और उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा देश इंडिया है वो भी रीड मतलब होता है छुटकारा पाना, इन सारे शेकल्स यानी उन सारे बंधनों से हमारा देश भी मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए उन सारे बंधनों से। किस बंधन से? जिसने दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जिसने उसको बाइंड का मतलब बांध रखा है, कॉन्स्ट्रेन हर यानी उसको रोक रखा है, जकड़ रखा है, एंड डिवाइड हर पीपुल यानी कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसी रीति रिवाज है जिसने इंडियन पीपुल को आपस में बांट रखा है। कहीं ज़ात के नाम पर बटे हुए हैं, कहीं कबीले के नाम पर बटे हुए हैं, कहीं क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हुए हैं। तो ऐसी परंपरा, ऐसे रीति रिवाज जिसने हमारे लोगों को आपस में बांट रखा है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी ऐसी मतलब ये इंडिया के, हमारे देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन है जिसको सप्रेस मतलब दबा रखा है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और जिसने शरीर और स्पिरिट मतलब आत्मा, और जिसने शरीर और आत्मा के विकास में एक रुकावट पैदा कर रखी है। तो राइटर ने कहा कि मैंने तो उन सारी परंपराओं को छोड़ दिया है, उन सारी रीति रिवाजों को छोड़ दिया, और चाहता हूँ कि मेरा देश भी उससे छुटकारा पा ले। और लेकिन कहा कि कोई कन्फ्यूज़न न पैदा होने पाए, इसलिए आगे और क्लियर किया कि दो आई सीक ऑल दिस, कहा हालांकि मैं ये सारी चीज़ें चाहता हूँ कि जिस तरह से उन कुरीतियों को, उन बुरी परंपराओं को मैंने छोड़ दिया जिसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, जिसने देश के लोगों को बांट रखा, जो तरक्की के रास्ते में रुकावट बना हुआ है, तो कहा मैंने उनको छोड़ा है और चाहता हूँ मेरा देश भी उससे छुटकारा पा जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली। मैं अपने पास्ट से, अपने देश की उस प्राचीन परंपरा से, संस्कृति से, सभ्यता से अपने आप को कम्प्लीटली, पूरी तरह से राइटर कह रहा है कि मैं उससे अपने आप को कट ऑफ यानी अलग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। उसने कहा कि मुझे तो अपने उस महान इनहेरिटेंस का मतलब विरासत पर मुझे प्राउड यानी गर्व है, मुझे तो गर्व है अपने उस महान विरासत पर। दैट हैज़ बीन, वो विरासत जो रही है, एंड इज़, और अभी भी है, और अवर, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस आई एम अ लिंक। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए बहुत सतर्क रहता हूँ, अलर्ट रहता हूँ कि, कहा कि हम में से जैसे सारे लोग इस जंजीर के, उस इन द अनब्रोकन चेन, उस अनब्रोकन मतलब उस मजबूत जंजीर की कड़ी, मैं भी एक कड़ी हूँ जैसे कि हम में से सारे लोग हैं। कौन सी मजबूत जंजीर? उन्होंने जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसकी मिसाल उन्होंने एक जंजीर से दिया, एक स्ट्रांग जंजीर से, मजबूत से। तो जैसे जंजीर में एक के बाद एक कड़ियाँ होती हैं, तो ऐसे कहा कि हम सारे लोग उस जंजीर की एक कड़ी हैं। कौन सी जंजीर की? जो कहा कि विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के इमेमोरियल पास्ट के इतिहास तक, मतलब जो इंडिया का जो इमेमोरियल इतिहास है प्राचीन काल का, तो कहा वहाँ तक जो है ये जो जंजीर गई है, मतलब ये कि जो बहुत पुरानी, बहुत पुराना जो हमारे देश का इतिहास है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इसकी जंजीर जो वहाँ से, कि जहाँ से हमको लिखित जिसका दस्तावेज़ भी नहीं मिलता है, इतिहास भी नहीं मिलता, तो वहाँ से हमारी जिस संस्कृति की शुरुआत हुई है और अब तक जो चली आ रही है, कहा कि सारे लोगों की तरह मैं भी उसकी एक कड़ी हूँ। और दैट चेन वुड आई नॉट ब्रेक, और बोलते हैं कि मैं उस चेन को कभी तोड़ूंगा नहीं। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मेरे लिए बहुत कीमती है। और एंड सीक इंस्पिरेशन फ्राम इट, और मैं इससे इंस्पिरेशन मतलब मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ, मुझे इससे एक प्रेरणा मिलती है। एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और कहा कि विटनेस का मतलब होता है साक्ष्य, गवाह कि जो मेरी ये जो डिज़ायर है, मेरी इच्छा है। अब राइटर ने यहाँ पर इतनी लंबी बात बताने के बाद, जो उन्होंने गंगा नदी में अपनी एक मुट्ठी राख को बहाने के लिए कहा, उसको पहले ही बताया कि कोई धार्मिक महत्व उसका नहीं, मतलब धार्मिक वजह से नहीं कह रहे हैं, बल्कि कोई और वजह है। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मेरी ये विटनेस, जो मेरी मतलब ये जो गवाह है, मेरी जो इच्छा है कि एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और उन्होंने कहा कि ये इंडिया की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको मेरी आखिरी श्रद्धांजलि है, क्योंकि मरने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू दोबारा तो आएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से मुझे कितना प्रेम है, कितना लगाव है, कितनी गहरी आस्था है इससे। तो इसके सबूत के तौर पर, इसके सबूत के तौर पर उन्होंने कहा कि जो मेरी इच्छा है, जो मैं कह रहा हूँ, ये गवाह भी है। गवाह किस चीज़ की है? कि इंडियन कल्चर से मुझे बेपनाह मोहब्बत है, ये उस बात की गवाह भी है। और इसके साथ साथ मैं इस कल्चर को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए
आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हैंडफुल ऑफ माई एशेस, कि मेरी एक मुट्ठी जो राख है वो बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, गंगा नदी में इलाहाबाद में बहाई जाए। अब उसके वजह बताया कि क्यों उन्होंने इलाहाबाद के गंगा नदी में बहाने को कहा। तो बताया क्या कि इंडियन कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन से जवाहरलाल नेहरू को बेपनाह मोहब्बत है, और अपने उस मोहब्बत को सबूत के तौर पर, कि कैसे आदमी कहे कि भाई आप उनसे मोहब्बत करते हैं, तो कहा ये विटनेस, ये गवाह है कि मेरी इच्छा, जो इच्छा है, क्या इच्छा कि एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में बहाया जाए। उसका रीज़न ये है, और आखिरी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो उसने कहा कि ताकि इसीलिए हमने कहा है, और टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, और गंगा नदी के उस बहते हुए पानी के साथ में वो जो मेरी एक मुट्ठी जो राख होगी मेरी अस्थियों की, वो उस महासागर में जाकर मिल जाएगी जो इंडिया के किनारों को धोते रहते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, एक मुट्ठी तो बताया, जो बाकी बचा हुआ था बोलते हैं कि आगे बताएंगे क्या करना है। तो कहते हैं कि जो बड़ा भाग है यानी उसको दूसरे तरह से उसका निपटारा किया जाए, जो मेरी अस्थियों का बड़ा हिस्सा उसका निपटारा दूसरे तरह किया जाए। कैसे किया जाए? बोलते हैं कि आई वांट, मैं चाहता हूँ कि दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूँ कि इसको खूब ऊंचाई पर, हवा में इसको ऊंचाई पर ले जाए, और इन एन एरोप्लेन, कहाँ ले जाए? एक एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज़ से ले जाए, एंड स्कैटर्ड फ्राम दैट हाइट, और उस हाइट से स्कैटर कर दें। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, छितरा देना। ओवर द फील्ड्स, उन खेतों पर बिखेर दें जहाँ पर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, मतलब जब जहाज़ में, हवाई जहाज़ में लेकर उसको काफ़ी ऊंचाई पर जाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद जो बची हुई अस्थियाँ उसको ऐसे बिखेर दें, वहीं से फेंक दें, छितरा दें नीचे। ऊंचाई पर इसलिए कहा क्योंकि जितना ऊंचा जाएगा उतना दूर तक फैलेगा वो, और जब वहाँ से जाएँ तो उन खेतों पर जहाँ पर इंडिया के किसान मेहनत करते रहते हैं वहाँ बिखेर दे, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वो माइट मिंगल मतलब मिल जाए, मिक्स हो जाए। किस में मिल जाए? विद द डस्ट मतलब धूल मिट्टी में, एंड वही डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया की धूल में, इंडिया की मिट्टी में मिल जाए, और मिलने के बाद बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया का एक इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कभी ना अलग होने वाला, यानी जिसको अखंड कहा जाता है। जब वो मिल जाएगा उस भाग में तो एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा जो इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसको कभी अलग ना किया जा सके, वो उसका एक हिस्सा बन जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने डेथ के बाद डेड बॉडी को जलाए जाने पर जो अस्थियां हैं उसको दो तरह से बताया कैसे कैसे उसका निपटारा करना। आगे बताते हैं उनकी एक वसीयत, हमने बताया था जवाहरलाल नेहरू की है। आगे बताते हैं कि आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, दोनों विल माने भी वसीयत, टेस्टामेंट माने भी वसीयत, इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954। बताते हैं कि मैंने इस वसीयत को नई दिल्ली में 21 जून, यानी बता रहे हैं कि 21 जून 1954 को कहा कि मैंने नई दिल्ली में अपनी इस वसीयत को तैयार किया है। ये लेसन हम लोगों का ख़त्म हुआ, उसके बाद अब अगला लेसन फिर पढ़ा जाएगा।